प्यारे बच्चों, हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन चैप्टर में ये हमारा 11वां लेक्चर है। हम हैलो एल्केन की प्रॉपर्टी को समझ रहे थे। उस प्रॉपर्टी को समझने में हमने देखा धातुओं के साथ क्रिया। ठीक, तो धातुओं के साथ क्रिया किए, चाहे RX हो या ARX हो। ठीक, दोनों को हमने देखा मैग्नीशियम के साथ। जब मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराए तो एक बहुत ही वैल्यूएबल कंपाउंड, बहुत ही उपयोगी कंपाउंड बना। कौन? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। और क्या था? ईथर, ETHER, ईथर। ईथर के प्रेजेंस में और बन गया RMgX, या AR लेंगे तो ARMgX, ये बन गया हमारा। मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करके हमने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनाया। और ग्रिग्नॉर्ड की प्रॉपर्टी को हम देखे थे, क्या था? RMgX है तो यहाँ क्या हुआ, इस पर माइनस हो गया था और इस पर प्लस। यहीं से यह बॉन्ड जो है ब्रेक कर रहा है। जब यह रिएक्शन करने जाएगा तब वाटर के साथ क्रिया करा दिए तो वाटर में था HOH, यहाँ से टूटा H+, यानी इस R के साथ पॉजिटिव आयन जुड़ेगा। अगर यही कहीं डबल बॉन्ड था C डबल बॉन्ड O, तब क्या हो रहा था, यहाँ से ये जो है गया, ये माइनस हो गया, ये वाला ऑक्सीजन माइनस और कार्बन पे प्लस, तो यह R माइनस इस पर आकर के जुड़ जा रहा था। ठीक, अब ध्यान दें कि यहाँ आकर के Mgx बैठ गया। ठीक, अब यह जब रिटर्न आएगा और इसमें से यहाँ या यहाँ कोई बेटर लिविंग ग्रुप हो, यानी वह निगेटिव आयन बन सकता हो, मोटा मोटी भाषा में पकड़ने के लिए वह निगेटिव आयन बन के भाग सकता हो। जैसे हम यहाँ ले लें NH2 या C2H5 OC2H5 या Cl, ऐसा कोई हो, या CO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ऐसा कोई हो, तो वह यहाँ से लेके इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और यह रिटर्न आएगा। और अगर यहाँ से कोई भागने वाला ना हो, जैसे हाइड्रोजन हो या CH3 हो, ठीक, तब उस केस में क्या करेंगे? पहचान कौन? डॉन। पिछले वीडियो में यह चर्चा हो चुकी है। ठीक, इतनी चर्चा हम कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम काम करेंगे, सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे। अभी तक हमने किससे कराया? मैग्नीशियम से। अब जरा सोडियम धातु से क्रिया करा के देखें। देखिए, सोडियम हम ले लिए R सिंगल बॉन्ड Cl, और किससे रिएक्शन करा रहे हैं? सोडियम से Na से क्रिया कराएं और क्या लेंगे? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का मतलब क्या हुआ जी? ड्राई ईथर का मतलब वही चीज है, ईथर ही है, 100% ईथर है, इसमें पानी नहीं है। 100% क्या है? ईथर है। ठीक, और कोई चीज नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम कि ड्राई ईथर क्यों ले लिए? ठीक है, तो देखिए यहाँ जो सोडियम है, इसको आप जानते हैं, सोडियम जल के साथ क्रिया करता है तो आग लगा देता है। यहाँ तक कि हवा की नमी के साथ रिएक्शन करके आग लगा सकता है ना। डेंजरस है सोडियम। क्या है? डेंजरस है। सोडियम कैसे आग लगाता है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको बताया गया है, Na है, लीना, ली का बा सर का ना, लिखवा सरकाना। ठीक है, यानी ये सब धातुएं ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। जैसे हमने ले लिया H सिंगल बॉन्ड OH, कोल्ड वाटर, इससे क्रिया करेंगे तो क्या करेंगे? यह Na है और इसमें से OH, NaOH बनेगा। अब प्लस H कह लें या हाफ H2 कह दें, बात वही रही। तो हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो सोडियम को हम किस में रखते हैं? केरोसिन आयल में रखा जाता है। प्रश्न आता है SSC, बैंकिंग, रेलवे, क्लर्कियल, ITI और पॉलिटेक्निक जैसे चुटपुटिया एग्जामों में कि सोडियम को केरोसिन आयल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम हवा की नमी से क्रिया करके भी आग लगा सकता है, इसलिए रखते हैं इसको केरोसिन आयल में। जैसे सोडियम हो गया, ये चारों तरफ हो गया केरोसिन आयल। ठीक, ये अब जब वाटर से, वायु की नमी से जब यह संपर्क करेगा सोडियम, तभी ना ये हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अब ये वाटर आ रहा है और आप जानते हैं तेल और पानी एक दूसरे में मिलते नहीं हैं, यानी यह यहीं तक रह जाएगा, इसके संपर्क में नहीं आएगा। और जब इसके संपर्क में नहीं आएगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ सॉल्वेंट क्या लिए हैं? ड्राई ईथर। अब जरा हम बना दे क्या बनेगा,
तो देखो सीधे तुम क्या करना, इसमें 2 और देना, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेना, ठीक है। इसके कई मॉलिक्यूल ले लेना, 2 मॉलिक्यूल। ऐसे पहले इसको नॉर्मल वे में समझो, R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस 2Na और धन RCl, यही है तुम्हारा। RCl 2 बार ले लिए। ये देखो, इससे पूछो क्या चाहिए तुम्हें, खुद कह रहा है हमारा टॉनिक Cl है, ये Cl मिल जाएगा तो हम NaCl बना देंगे। ये कह रहा है यहाँ से भी तो हाई Cl भी निकलेगा, हाई Cl भी निकलेगा, तो क्या निकल जाएगा -2NaCl। बचा क्या जी, बचा हमारे सामने ये R और ये R, ये खेल लिया, ये भी खेल लिया, R सिंगल बॉन्ड R, एल्केन बन गई। देखो यह अभिक्रिया तुम्हारी है वुड्स रिएक्शन, WURTZ, वुड्स रिएक्शन। क्वेश्चन आएगा वुड्स अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखें। जब हेलो एल्केन पर सोडियम की क्रिया ड्राई ईथर में यानी ईथरीय विलयन में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में इस हेलो एल्केन के कै मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, 2 गो, ठीक है। अब यही चीज तुमको एक एग्जाम्पल लेके दिखा दें। देखो एक एग्जाम्पल ले लें, हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक, प्लस Na, इतना क्या लिख दिए, एरो पे लिख दिए ड्राई ईथर, ठीक। अब क्या बनेगा जी, ये देखो ऐसे ही दिया रहेगा तो तुमको ध्यान लगाना रहेगा, हाई तुम्हारा दिख रहा है और ये तो कैसे करोगे, इसको डबल कर दोगे CH3Cl, एक बार और कर दो CH3Cl, 2 मॉलिक्यूल ले लो, धन कै गो Na, 2 गो Na ले लो। आसानी से अब तुम करा सकते हो, क्या निकलेगा -2NaCl, NaCl निकल जाएगा और यह दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एक कार्बन लेकर चले थे, अब कै कार्बन बन गया, 2 कार्बन का बन गया, तो क्या हो गया तुम्हारा एथेन हो गया। अच्छा वे ये कौन सा रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। वे बच्चे जो शीशा खूब देखे हैं, दिन भर शीशा में अपना चेहरा निहारे हैं, उनके लिए वुड्स रिएक्शन तो एकदम रामबाण है, आसानी से कर लेंगे। क्या करना है तुमको, जहां इसमें जैसे तुमको दे दिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और एरो पर दे दिए Na और यहाँ दे दिए ड्राई ईथर, क्या बनेगा, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, जहां क्लोरीन लगा है वहीं पर एकदम काग चेष्टा बको ध्यान, बकुले की तरफ वहीं ध्यान लगा लेना। ये जो क्लोरीन जहां लगा है वहीं एकदम बगुला की तरह ध्यान लगाना, हेज में शीशा रख दो। इतना तो तुम समझ रहे हो, Na और Cl मिलकर क्या निकलेगा, NaCl, यही शीशा लगा दो, ऐसे रख करके फोटो खींचो, तो खींचो मेरी फोटो, इसकी फोटो खींच दो। तो चलो पहला वाला लाइन को उतारो, क्या आएगा CH3 अ सिंगल बॉन्ड CH अ सिंगल बॉन्ड CH2 अ सिंगल बॉन्ड CH3। पहली लाइन उतर गई, फोटो कहाँ, दर्पण कहाँ रखे हो, यहाँ पर, तो ये वाला कार्बन, इस कार्बन से नीचे करो सिंगल बॉन्ड, ठीक। अब तो खींच मेरी फोटो, इसी की फोटो खींच दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। तुम्हारे सामने प्रोडक्ट आ गया। क्या नाम है इसका, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो 3 और 4 पे मेथिल है, हाँ, तो क्या नाम हो जाएगा 2 और 2 का रहे 3 और 4, 3,4 डाइमेथिल, 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन। क्या नाम है, 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। हमने दे दिया CH3 CH2 Br, ठीक, ये दे दिए, एरो पे लिख दिए Na और नीचे लिख दिए ड्राई ईथर। कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हो, वुड्स रिएक्शन। तो खिंच मेरी फोटो, तो यहां ऐसे लगाओ, यहां मत लगा देना कि फोटो खींचो भाई जैक्सन, नहीं, ये ना भागेगा NaBr -NaBr निकल गया और उसके बाद क्या करोगे, तो खिंच मेरी फोटो, तो यहां लगा करके फोटो खींच दो, CH3 CH2, ठीक, यहां तक पहुंच गए। अब
यहां लगाए हो तो ये उलट के ना आएगा, CH2 CH3। देखो तो क्या हो गया, 2 कार्बन की तुम हाइलो एल्केन लेके चले, 2 कार्बन की, और तुमको मिल गया क्या, 4 कार्बन का। जस्ट डबल या दे रहा है, ऊर्ज क्या कर रहा है, डबल या दे रहा है। तो जब तुमको आएगा प्रतियोगी परीक्षाओं में या बोर्ड में आएगा, ऊर्ज अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखें, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन WURTZ ऊर्ज रिएक्शन। तो क्या करोगे, जब हैलो एल्केन पर RX कर दें जनरल, जब हैलो एल्केन पर सोडियम की क्रिया ड्राई ईथर या इथरीय विलयन ड्राई ईथर में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। कैसे करोगे, तो पहले जनरल रिएक्शन लिखोगे और यहां लगा दोगे क्या, तो खिंच मेरी फोटो, तो ये हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड, यही दोहर देगा R, ठीक, डबल हो गया। और क्या आ गया जी, प्लस NaX। ये तो हमारे समझ में इतना आ गया। चलो थोड़ा और आगे इसको बढ़ाते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं। मान लो हमने दे दिया, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न की बात करें, दे दिया गया CH3 CH2 Cl, फिर दे दिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl CH3, फिर दे दिए CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड Cl। इस पर कर दिए Na, इस पर कर दिए Na, और इस पर भी कर दिए Na, ठीक, यहां Na लिख दिए, यहां भी Na, यहां भी Na। और ड्राई ईथर क्या ले लिए, ड्राई ईथर, यहां क्या ले लिए, ड्राई ईथर, और यहां क्या लिख दिए, ड्राई ईथर। अब ऊर्ज रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक, ये हो गया 1 डिग्री हैलो एल्केन, ये हो गया 2 डिग्री हैलो एल्केन, और ये हो गया 3 डिग्री हैलो एल्केन। क्या बनेगा जी प्रोडक्ट, तो यहां पर लगा दो शीशा, तो खिंच मेरी फोटो। इसमें शीशा कहां लगाओगे, यहां लगाना, तो खिंच मेरी फोटो। और इसमें कहां लगाओगे, यहां, तो खिंच मेरी फोटो। क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक। अब यही उलट के जाएगा ना, क्या हो जाएगा, CH2 CH3, ब्यूटेन प्राप्त हो गया। इस पर आओ, यहां CH3 CH3 यहां लगाए हो, नीचे खींचो, क्या हो जाएगा, CH3, और ये क्या हो गया, CH3, 2,3 डाइमेथल ब्यूटेन, 3 दूनी 6 कार्बन हो गए। यहां लगाओ, ये तो बना दे डायरेक्ट, देखो ऐसे, इसको हमने शॉर्टकट में लिख दिया, मैथल 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 मैथल। समझ में आ रहा है, देखो यह कार्बन है, इससे 3 मैथिल लगा है, और यहां इसी की फोटो खींचोगे तो फिर 3 मैथिल। अब प्रश्न क्या आएगा, इन तीनों रिएक्शन में प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, कौन सा ज्यादा फेवरेबल है, ये वाला ज्यादा बनेगा स्पीड ना, कहां पर बेहतर प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें इसमें इसमें, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जा रही है कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा। तो देखो यहां बनेगा अभिक्रिया, या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होके जाती है, दोनों मैकेनिज्म इसकी है, लेकिन फ्री रेडिकल से ज्यादा समझ में आएगा। ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, तो यहां देखो इसकी यील्ड बहुत कम होगी। यहां जो है नो रिएक्शन भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1% आधी % बनेगा। सबसे अधिक मात्रा में ये बनेगा, मान लो इसको कहते हैं रिएक्शन ए, रिएक्शन बी और रिएक्शन सी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता का क्रम क्या हो जाएगा, ए फिर बी फिर सी। सबसे अधिक ये बनेगा, फिर ये, और सबसे कम ये, या हो सकता है नो रिएक्शन। 3 डिग्री हैलो एल्केन, 3 डिग्री हैलो एल्केन ऊर्ज अभिक्रिया नहीं देते हैं, क्यों, या बहुत कम ही उत्पाद मिलता है, क्यों। तो उसका आंसर जान लेते हैं, इसको मिटा दें और यहीं पर आंसर समझा देते हैं।
कारण है क्राउडिंग इफेक्ट, स्टेरिक हिंडरेंस। देखो इसमें बनेगा 3 डिग्री फ्री रेडिकल C और 1 2 3 4, फिर C 1 2 3 4। ठीक, तुम जानते हो कि 2 मॉलिक्यूल भाग लेंगे इसके, और यहां प्राप्त होगा 3 डिग्री फ्री रेडिकल। ये हो गया डॉट, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3। ठीक, उसी तरीके से इसको कर दें, ये हो गया डॉट, और ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3। देखो यह कार्बन है, इसकी साइज छोटी है, यह भी कार्बन है, इसकी भी साइज छोटी है। ठीक, यह दोनों मिलना चाहते हैं। जब यह दोनों मिलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, तभी ना मिलके बांड बनाएंगे। ये हो गया क्राउडिंग इफेक्ट, स्टेरिक हिंडरेंस, भीड़ हो गई। देखो ये CH3 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 इलेक्ट्रॉन ना है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये देखो मैथिल का इलेक्ट्रॉन, ये देखो मैथिल का इलेक्ट्रॉन, ये देखो मैथिल का इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा? ये जो 3 डिग्री फ्री रेडिकल तुमने लिया था, इस 3 डिग्री हेलो एल्केन में 3 डिग्री फ्री रेडिकल बना। 2 3 डिग्री फ्री रेडिकल कंबाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों प्रतिकर्षण होगा, यहां ये प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन के कारण ये क्या होंगे? दूर दूर होते जाएंगे, तो इनका मिलना कठिन हो जाएगा। तो 3 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री RH, ये जो है नो रिएक्शन, ऊर्जा विक्रिया नहीं देते हैं, या उत्पाद बहुत कम बनता है। कारण स्टेरिक हिंडरेंस। क्या कारण रहा? स्टेरिक हिंडरेंस के कारण, क्योंकि 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा और 3 डिग्री फ्री रेडिकल एक दूसरे को रिपल्सन ज़्यादा होगा। कार्बन की साइज छोटी है और इसकी खोपड़ियाँ लड़ जाएगी, यानी यह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करेंगे। कूलाम कहता है सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो हमने क्या देखा? ऊर्जा विक्रिया में 1 डिग्री आसानी से जुड़ जाएगा। अगर हम 1 डिग्री में लेंगे तो यहां बनेगा CH3 CH2 डॉट। 2 डिग्री में लेंगे तो क्या होगा? CH3 CH3 H और डॉट। और 3 डिग्री में बनेगा CH3 CH3 और CH3 डॉट। तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल 2 ठो मिलने जाएंगे तो रिपल्सन होगा। ये जब आएगा तो कम प्रतिकर्षण होगा, इसमें और कम। तो इसमें 1 डिग्री में बेहतर रिजल्ट मिलेगा, 2 डिग्री में थोड़ा कम प्राप्ति होगी उत्पाद की, और 3 डिग्री 1%, नहीं तो वो भी नहीं, निगेटिव भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत कम। ठीक, तो ये तो हमने देख लिया। एक और देखते हैं ऊर्ज में। ऊर्ज क्या है? सोडियम धातु से क्रिया, ड्राई ईथर, ईथरीय विलयन में। हम मान लो ले लिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक, और यहां लगा दिए Cl और यहां भी लगा दिए Cl। अब इस पर हम एरो पर लिख दिए Na और लिख दिया ड्राई ईथर। Na कर दिए और ड्राई ईथर। क्या बनेगा? 2 ठो था, आप मॉलिक्यूल लेते थे, यहां इसी मॉलिक्यूल के अंदर 2 गो क्लोरीन है, तो 2Na ले लो। तो एक चीज तो समझ में आ गया, 2NaCl निकलेगा। ये तो तुम्हारे दिमाग में बैठा ही होगा। अब तू खिंच मेरी फोटो, इसमें लेके मत दौड़ने लगना। कहे हाय देखो ये वाला जगह खाली हुआ और इसका ये वाला जगह खाली हुआ, तो ये कार्बन और ये कार्बन आपस में मिल जाएंगे। जब मिल जाएंगे तो क्या होगा? देखो इस वाले को लिख रहे हैं CH2 सिंगल बॉन्ड, इस पर आ गए CH2 सिंगल बॉन्ड, इस पर आ गए CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2। यह दोनों आपस में कंबाइन कर गए। तो यह दोनों जब कंबाइन कर गए तो इस केस में क्या बना? साइक्लोब्यूटेन। क्या प्राप्त हो गया तुमको? साइक्लोब्यूटेन प्राप्त हो गया। ठीक, यानी साइक्लिक कंपाउंड, इसे कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर ऊर्ज रिएक्शन। इंट्रा मॉलिक्यूलर MOL मॉलिक्यूलर CULAR इंट्रा मॉलिक्यूलर WURTZ ऊर्ज रिएक्शन।
इससे पहले तुम जो देखे थे वह इंटर मॉलिक्यूल था। फिर से समझ लो, यानी वुड्स रिएक्शन में हमने तुमको दो चीज दिखाया, एक इंटर मॉलिक्यूलर, एक इंट्रा मॉलिक्यूलर। देखो RX धन 2Na धन RX, RX धन 2Na धन RX। और इसमें क्या हो गया, जैसे हम ले लिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां कर दिए Cl और यहां कर दिए Cl, ठीक। और इस पर एरो पर लिख दिए Na, ठीक। ये देखो इसमें दो अलग अलग दो मॉलिक्यूल आ रहे हैं, भाग ले रहे हैं, इसमें एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है। यहां तुमको बन जा रहा है साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन की साइकिल, और यहां बन जा रहा है R सिंगल बॉन्ड R, ठीक। INA निकल गया, तो ये हो गया इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर मतलब दो के बीच में, ये कौन हो गया, INTER इंटर मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर CULAR इंटर मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन WURTZ वुड्स रिएक्शन। और ये क्या हो गया, इंटरा, INTRA इंटरा। देखो यह इंटर है और यह कौन है, इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन, ठीक। समझ में आ गई बात। चलो तो इंटर मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन देखे, इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन लिखे। एक तुम बना के दिखाना, जैसे हमने दे दिया ऐसे, यहां कर दिए Cl और यहां कर दिए Br, यहां Br कर रहे हैं, यहां कर दिए Cl, ठीक। अब इस पर लिख दिए Na सोडियम। क्या होगा जी, देखो यह क्लोरीन यहां से निकलेगा, यह क्लोरीन यहां से निकलेगा, और यह कार्बन और यह कार्बन दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। दोनों कार्बन आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ये तो ऐसा था ही, इस कार्बन को इस कार्बन से मिला दो, बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या बन गया, 2 साइकिल हो गई, बाईसाइक्लो कंपाउंड बना। और यह कौन सी अभिक्रिया है जी, इंटर है कि इंट्रा, इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है। ये रहा इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। हम तुमको क्वेश्चन देते हैं, यहां हमने कर दिया Br और तुमको बनाना है Na है और ड्राई ईथर। अब तुमको बताना है, क्वेश्चन मार्क है कि क्या बनेगा। इसको कमेंट में हमको लिख के बताइएगा कि इसका क्या बनेगा। दो अलग अलग हमने कर दिया, एक तरफ क्लोरीन एक तरफ ब्रोमीन, तो क्या बनेगा। ऑप्शन ए, 2 ऑप्शन दे रहे हैं। एक तो ऑप्शन ये रहा कि ऐसे, और दूसरा ऑप्शन रहा कि ऐसे। तो खिंच मेरी फोटो, और यहां कर दिए Cl और यहां कर दिए Cl, और ऑप्शन सी हमने बना दिया, यहां कर दिए Br और यहां कर दिए Br, ठीक। ये हमने 3 ऑप्शन दे दिया, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आप बनाइएगा कि कौन सा बनेगा। हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक। विचार करिएगा, फिर तो हम आंसर देवे करेंगे अगले वीडियो में। चलिए, तो हमने देख लिया। तो एक लाइन में अगर हम कहें तो रेक्सा पर नाना Na, कई बार Na रहेगा जी, RX और Na कई गो, 2 गो। तो रेक्सा पर नाना बराबर वुड्स रिएक्शन। रेक्सा पर नाना है तो वुड्स अभिक्रिया हो गई, ठीक। वुड्स रिएक्शन हो गया। अब मान लो एक चीज तो हम समझ गए, इंटर मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन देख लिए, इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन देख लिए, ठीक। अब अगर हम वुड्स अभिक्रिया से बनाना चाहें, इसकी कमी को जरा देख लें। मान लीजिए हम बनाना चाहते हैं प्रोपेन। क्या बनाना चाहते हैं, प्रोपेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, असममित एल्केन, अनसिमेट्रिकल, असममित एल्केन, अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना चाहते हैं। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्या है जी, असममित असममित क्या है। तो देखिए हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3,
हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये सिमेट्रिकल एल्केन है। कैसे? यहां से देखिए बराबर है, एक एक मेथिल, यहां से देखिए बराबर है, यहां से करेंगे तो बराबर नहीं आएगा क्योंकि एक तरफ एक कार्बन एक तरफ 3 कार्बन, बीच से देखें तो कट जा रहा है बराबर भागों में, तो ये सिमेट्रिकल एल्केन हुआ। इसको देखिए, यहां से काटेंगे तो 1 2 नहीं मिल रहा है, यहां से काटे तो 1 2 1 नहीं मिल रहा है, तो अनसिमेट्रिकल एल्केन हुआ। यानी 3 कार्बन की एल्केन प्रोपेन हो, 5 कार्बन की एल्केन हो, 7 कार्बन की हो, ठीक, या 9 कार्बन की हो तो यह असममित एल्केन है। और अगर 2 की हो, 4 कार्बन की हो, 6 कार्बन की हो, 8 कार्बन की हो तो यह सिमेट्रिकल एल्केन हुई। तो ऊर्जा विक्रिया द्वारा असममित एल्केन बनाना है, हम इसको बनाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, यही बगीचा में से काट दो, अब तो खिंच मेरी फोटो। CH3 CH2 Cl ये ले लोगे तो क्या होगा, 2 कार्बन यहां है, दोहर देगा। क्या करेगा, दोहर देगा, 2 से 4 कर देगा। इसको यहीं से काटे हो, CH3 Cl ले लो तो इसको दोहर देगा और ये बना देगा। अब तुमको असममित एल्केन बनाना है 3 कार्बन का। 3 कार्बन का बनाना है तो क्या लें, हेलो एल्केन कौन सा लें? तो हेलो एल्केन देखो, हमको 3 कार्बन का बनाना है तो कह रहा है एगो कार्बन हाई ले लीजिए, और CH3 CH2 Cl ये ले लीजिए। यानी इसमें 1 कार्बन और 2 कार्बन, तो क्लोरोमेथेन और क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड और मेथिल क्लोराइड ले लें तो 3 कार्बन का एल्केन बनेगा। चलिए बनाते हैं। क्या दिक्कत है, यहां एरो पर लिखें सोडियम Na और दे दिया ड्राई ईथर, ठीक, ड्राई ईथर ये हमने बना दिया। और ये हमने प्रोडक्ट भी दे दिया कि 3, इससे 1 कार्बन मिला, इससे 2 कार्बन, यहां से यह टूटा मैथिल और यहां से टूटा एथिल, यह दोनों आपस में जुड़ गए। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। जरा गौर करिए कि अगर हमने यह पात्र ले लिया है, इस पात्र के अंदर CH3 Cl है और इसी पात्र के अंदर CH3 CH2 Cl है, ठीक, तो यहां हमने अगर रखा है तो क्या CH3 Cl का एक ही मॉलिक्यूल होगा, और भी CH3 Cl होंगे, तमाम होंगे। 1 मोल लेंगे तो 6 × 10⁻23 होगा। क्या क्लोरोएथेन का एक ही मॉलिक्यूल होगा, और होंगे CH3 CH2 Cl, तमाम मॉलिक्यूल क्लोरोएथेन के भी इसमें मौजूद हैं। अब पॉसिबिलिटी देखिए, हमने कह दिया कि ये दोनों मिलेंगे, ये कोनो आदमी है कि कह दिए कि तू ही दोनों जाने मिली हा और कोई से मत बतियाई हा, तो कोनो आदमी है कि समझ जाएगा, इट्स ए केमिकल। यहां जो है ये हमको दिख रहा है क्लोरोमेथेन और क्लोरोएथेन, यह दोनों मिलाए, क्या यह दोनों आपस में नहीं मिल सकते हैं? अगर यह दोनों मिल गए तो क्या बनेगा, 1 कार्बन यहां 1 कार्बन यहां, बन जाएगा इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या यह दोनों आपस में नहीं मिल सकते हैं, यह दोनों क्लोरोएथेन और क्लोरोएथेन, तो यह दोनों मिलेंगे तो 2 कार्बन यहां से और 2 कार्बन यहां से, क्या बनेगा, ब्यूटेन। CH3 CH2 CH2 CH3 ये बनेगा ना, CH3 CH2 और ये वाला CH2, क्योंकि ये यहां से और ये यहां से, CH3 CH2, फिर ये CH2 जुड़ेगा, इसको मत जोड़ देना पागल की तरह, ये CH2 और ये CH3, 4 कार्बन का। यानी 3 पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है। अगर असममित एल्केन बनाना है तो 2 अलग अलग तरह के हैलो एल्केन लेंगे। प्रोपेन बनाना है तो 1 कार्बन 2 कार्बन वाला लेना होगा, तो 1 कार्बन 2 कार्बन वाला लेंगे, तब क्या संभावना होगी, 2 गो सेम मिल गए 1 कार्बन के, तो बन गए एथेन 2 कार्बन का। 2 गो 2 कार्बन के मिल गए
ब्यूटेन बन गया, यह दोनों मिले प्रोपेन बन गया। तो असममित एल्केन बनाते समय ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट तरह तरह के उत्पाद मिल रहे हैं। प्रोपेन का निर्माण करते समय प्रोपेन, एथेन और ब्यूटेन का मिश्रण प्राप्त होगा। समस्या ये नहीं है कि मिश्रण प्राप्त हुआ, समस्या ये नहीं है कि मिश्रण बन रहा है। अरे भाई, यह जब बना है तो इन्हें अलग भी तो करना होगा, इनको पृथक करना कठिन है। सेपरेट कर पाना, बन रहा है ठीक है, बनते भी हैं साइड प्रोडक्ट, लेकिन इनको सेपरेट करना कठिन है। क्या है? कठिन है सेपरेशन। क्यों कठिन है जी सेपरेट करना? क्योंकि इनके क्वथनांकों में कम का अंतर होता है। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि इनको सेपरेट कर पाना कठिन है क्योंकि इनके क्वथनांकों में बहुत कम का अंतर है। तो बहुत कम का अंतर होने के कारण इनको पृथक कर पाना कठिन है। तो ऊर्जा विक्रिया द्वारा असममित एल्केन बनाना, प्रोपेन बनाना उचित नहीं है। क्यों? कारण क्या रहा? क्योंकि प्रोपेन बनाते समय एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण प्राप्त होता है तथा इनके क्वथनांकों में कम का अंतर होता है। अतः क्वथनांकों में कम का अंतर होने के कारण इन्हें पृथक कर पाना कठिन है। इसलिए ऊर्जा विक्रिया द्वारा असममित एल्केन बनाना उचित नहीं है। ठीक, इतना तो समझ गए। यह ऊर्जा विक्रिया की कमी थी कि ऊर्जा विक्रिया द्वारा प्रोपेन बनाना ठीक नहीं है। बनेगा लेकिन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बना, जिन्हें पृथक कर पाना क्या था? कठिन था। चलिए, तब बनाया कैसे जाएगा? यानी हमको बनाना है प्रोपेन, तो बनाए कैसे? तो देखिए, कोरे हाउस सिंथेसिस। किससे बनाएंगे? कोरे हाउस संश्लेषण, COREY, कोरे हाउस, HOUSE, कोरे हाउस सिंथेसिस, SYNTHESIS, कोरे हाउस सिंथेसिस द्वारा, कोरे हाउस संश्लेषण द्वारा बनाया जाएगा क्या? प्रोपेन। कैसे? देखो, समस्या तो यही न थी, CH3Cl है और दूसरा हमारे पास CH3CH2Cl है। ठीक, दो अलग अलग हैलो एल्केन है। हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि हम चाह रहे थे कि ये और ये आपस में मिले, इसके जैसे दो न मिले या इसके जैसे दो न मिले। तो क्या करेंगे हम एक को बांध दें, एक को लॉक कर दें और दूसरे को फिर उससे मिला दें। इसको लॉक कर दो और इसकी क्रिया इससे करा दो, तो तुम्हारा जो है प्रोपेन बन जाएगा। ठीक, तो क्या किया कोरे ने? कोरे हाउस नाम है, इन्होंने किया क्या कि इसको पहले लॉक किया। लॉक करो, चलो Li के साथ क्रिया करा दो, लिथियम के साथ क्रिया करा दिए तो यहां से देखो ये टूटेगा और बन जाएगा तुम्हारा LiCl माइनस LiCl बन जाएगा और ये हो जाएगा CH3Li। लॉक हो गया। ये कहां लॉक हुआ जी? ये तो और एक्टिवेट हो गया, CH3 माइनस Li प्लस। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है, यह लॉक नहीं हुआ है। आगे बढ़ो, अब लॉक होगा। CuCl की क्रिया इस पर करा दी जाए। जब CuCl की क्रिया कराएंगे अब ये लॉक होगा। देखिए, LiCuCH3 का होल ट्वाइस। अब लग रहा है कि इसको बंद कर दिया गया है। Li लिथियम बाहर है, ठीक है, और CuCH3 का होल ट्वाइस। CuCl की क्रिया इस पर करा दिए CH3Li पर,
मैथिल लिथियम ना, इस पर क्या क्रिया करा दिया, CuCl का बन गया LiCuCH3 का होल ट्वाइस। अब देखो इसमें से बाहर निकलेगा नहीं। तुमको जब पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो वहां इसको और बेहतर इसका नाम, हाइब्रिडाइजेशन, सारी चीजें डील की जाएंगी। ठीक, अब इस पर क्रिया करा दो, किसकी, दूसरका वाले की, कौन, CH3 CH2Cl। पहला काम क्या किया कोरे ने, एक हैलो एल्केन उठा लिए, उस पर Li की क्रिया करा दिए, एक्टिवेट हो गया, LiCl बन गया, मतलब CH3Li बन गया। अब दूसरा उस पर CuCl की क्रिया करा दिए, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, लिथियम बाहर अगोर रहा है, और Cu दो बार R हो गया, यानी CH3 का होल ट्वाइस हो गया। अब दूसरा हैलो एल्केन को ले आओ, इस पर गिरा दो, इसके पास एक कार्बन, इसके पास दो कार्बन, क्या बन जाएगा, 3 कार्बन का एल्केन, CH3 CH2 CH3, प्रोपेन बन गया। असममित एल्केन कोरे हाउस संश्लेषण द्वारा बनाया जाता है। ऊर्जा अभिक्रिया द्वारा प्रोपेन बनाना उचित नहीं है, इसलिए किससे बना रहे हैं, कोरे हाउस सिंथेसिस द्वारा। ठीक, तो उसमें किए क्या, एक को लॉक कर दिए, तो लॉक कर दिए, यहां तक आ गए। ठीक, Li से क्रिया, CuCl से क्रिया, बन गया Li अगोर रहा है, और CuCH3 का होल ट्वाइस बन गया। और यहां ये हो गया, दूसरे को अब ले आओ, दूसरा हेलो एल्केन, क्रिया करा दो, इधर से 2 कार्बन, इधर से 1 कार्बन, बन गया प्रोपेन, और असममित एल्केन तैयार हो गया। एक चीज और ध्यान दो, बड़ा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, ये जो तुम्हारा बना है ये है गिलमॉन रिएजेंट, GIL, गिल डबल L कर दो, MANN, गिलमॉन रिएजेंट, गिलमॉन REAGENT पूछा जाता है, गिलमॉन रिएजेंट है, लिथियम डाइमेथिल क्यूपरेट फर्स्ट। ये हम बताएंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कैसे नाम लिखा जाता है। अभी ये जानो, ये बन रहा है, इसी को कहते हैं गिलमॉन रिएजेंट। ठीक, तो यह कौन सा रहा, कोरे हाउस संश्लेषण। कोरे हाउस संश्लेषण पर कह दिया जाए टिप्पणी लिखिए। तो कोरे हाउस संश्लेषण जो है ऊर्जा अभिक्रिया की कमियों को दूर करता है। इस विधि द्वारा असममित एल्केन बनाया जाता है। ठीक, कैसे हुआ, तो पहले लिथियम की क्रिया, फिर CuCl की क्रिया, बन गया गिलमॉन रिएजेंट। गिलमॉन रिएजेंट पर दूसरा हेलो एल्केन लेते आए, और हमारे सामने ये तैयार हो गया। तुम R कर दो इसको, चाहे 1 कार्बन ले लो, या पहले ही 2 कार्बन लेके बाद में 1 कार्बन कर दो। ठीक, R से मतलब नहीं है, वो तुम कार्बन अपने हिसाब से रख सकते हो। तो हमारे समझ में इतना आ गया, एक बार प्रीव्यू देख ले, इतना समझ में आ गया। रेक्सा पर नाना, रेक्सा पर नाना क्या थे, Na ड्राई ईथर, ऊर्जा अभिक्रिया हो गई, RX, रेक्सा पर नाना, ऊर्जा अभिक्रिया हो गई, तो खिंच मेरी फोटो, RR बन गया। ठीक, इसमें हमने इंटर देखा, इंट्रा देखा, फिर देखा कि 1 डिग्री सबसे तगड़ा रिएक्शन, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। 3 डिग्री वाला नहीं कर रहा था, कारण क्राउडिंग इफेक्ट, स्टेरिक हिंडरेंस, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। उसके बाद हमने देखा असममित एल्केन, R सिंगल बॉन्ड R डैश, R में कुछ कार्बन और R डैश में कुछ कार्बन। असममित एल्केन ऊर्जा अभिक्रिया द्वारा बना पाना कठिन था। ठीक, उसके बाद फिर हमने देखा कि तब कौन बनाएगा, तो कोरे हाउस सिंथेसिस। पहला काम लिथियम से, दूसरा काम किससे क्रिया कराए हैं, बोलो, CuCl से। उसके बाद तीसरी बार में R डैश X को ले आए हैं, RX पर, यानी पहले RX पर क्रिया कराए Li की, तो बन गया RLi, और RLi पर क्रिया कराए CuCl की, तो बन गया Li ब्रैकेट में CuR2,
और इस पर क्रिया करा दिए आर डैश सी एल का, तो यह आर डैश और यह आर मिलके बन गया आर आर डैश। समझ में आ रहा है? आर एक्स था, एल आई की क्रिया कराए तो आर एल आई बन गया, और आर एल आई पर सी यू सी एल की क्रिया करा दोगे तो बन जाएगा एल आई सी यू आर टू। डाई एल्किल नाम है, डाई एल्किल, पहले तो लिथियम, लिथियम डाई एल्किल क्यूपरेट फर्स्ट इसका नाम है, और फिर आर डैश सी एल का क्रिया कराए। चलो ऊर्ज तो समझ में आ गया, इसके साथ हमने गिलमान रिएजेंट भी देख लिया, इसके साथ हमने इंटरमॉलिक्यूलर देख लिया, इंट्रामॉलिक्यूलर देख लिया। अब हम देखते हैं ऊर्ज फिटिंग, यहीं पर इसकी चर्चा हो जाए। WURTZ ऊर्ज फिटिंग, FITTIG ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, इसको देख लें। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन का है जी, यदि रेक्सा पर नाना थे ना, रेक्सा पर नाना और टम्पू से नानी, RX रहेगा और ARX रहेगा। एल्फेटिक मतलब हेलो एल्केन और हेलो एरीन, रेक्सा पर नाना और इधर से टम्पू से नानी ARX, तो RX प्लस ARX और 2Na, और वही ड्राई ईथर क्या होगा, इधर से हो जाएगा AR और इधर से हो जाएगा R। फिटिंग हो रही है दोनों की, ध्यान देना स्पेलिंग में फिटिंग नहीं है, फिटिंग है, ठीक। तो ये हो जाएगा AR सिंगल बॉन्ड R, AR सिंगल बॉन्ड R। तुम्हारे बोर्ड में पूछा जाएगा ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखें, तो जब हेलो एल्केन पर हेलो एरीन की क्रिया सोडियम की उपस्थिति में कराते हैं तो ARR बन रहा है। या इसका एक एग्जाम्पल ले लें तब समझ में और आएगा। चलो हम एग्जाम्पल ले लिए एक क्लोरोबेंजीन का, बेंजीन ले लिए और ये ले लिए Cl, क्लोरोबेंजीन ले लिए, ये हो गया ARX, और हमने ले लिया 2Na और हमने ले लिया CH3Cl मान लो, एक कार्बन का हेलो एल्केन, एरो पर ड्राई ईथर, ये हमने कर दिया, ड्राई ईथर ले लिया। ये कह रहा है इसका Cl 2NaCl निकाल दो, -2NaCl निकाल दिए, यह बेंजीन और इधर से एक कार्बन, दोनों मिल जाएंगे, तो यह हो गया बेंजीन और इसमें आ गया CH3, मैथिल बेंजीन या टॉलुइन प्राप्त हुआ। एक बात और हमें बताओ, तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, इससे पहले प्रोपेन बनाते समय तो हम कह रहे थे कि हाई दुगो नहीं मिल जाएंगे, हाई दुगो नहीं मिल जाएंगे, दुगो अगर ऐसे मिल गए तो एथेन बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बनेगा ही बनेगा। अगर दुगो हाई से मिल गए तो बाइफेनिल, यह भी कह रहा है दुगो बेंजीन को मिला दो, लो एक बेंजीन हाई दूसरा बेंजीन बाइफेनिल, ये भी बनेगा। लेकिन इनके क्वथनांकों में ज्यादा का अंतर है, इन्हें सेपरेट कर पाना आसान है, इन्हें अलग कर पाना आसान है, इसलिए ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया सक्सेसफुल है। ठीक है, तो ऊर्ज फिटिंग रेक्सा पर नाना, तो क्या हो गया ऊर्ज, और रेक्सा पर इधर नाना और टम्पू से नानी, RX और ARX पर Na की क्रिया ऊर्ज फिटिंग हो गया। यहां RR बनेगा और यहां ARR बनेगा, ठीक। तो यह ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया रहा, बात समझ में आ गई। ये बनेगा लेकिन इनके क्वथनांकों में ज्यादा का अंतर है, इस वजह से इनको अलग कर पाना आसान है, ठीक। तो ऊर्ज देख लिए, ऊर्ज फिटिंग देख लिए, कोरे हाउस देख लिए, एक और रिएक्शन देख लेते हैं, अल्मान अभिक्रिया, ULL अल्मान, MANN अल्मान रिएक्शन। यहीं पर समझ लें अल्मान अभिक्रिया क्या है। देखो हमने किया रेक्सा पर नाना, ऊर्ज हो गया, ARX रेक्सा पर नाना
और उधर से टम्पू से नानी ARX। तो ये हो गया हमारा ऊर्ज फिटिंग ना। अब हम देखें अल्मान रिएक्शन को जरा समझें। तो अल्मान रिएक्शन में क्या है जो क्लोरोबेंजीन लिए थे या ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन ले रहे हो, ARX रहेगा। क्या रहेगा? ARX। और जो तुम सोडियम ले रहे हो बस उसी को बदल दो, कापर कर दो। सोडियम की जगह क्या कर दो? कापर कर दो। अल्मान रिएक्शन हो जाएगा AR सिंगल बॉन्ड AR। सोडियम की जगह कापर कर दो तो क्या हो जाएगा? AR सिंगल बॉन्ड AR, बाइफेनिल बन गया। और यहां सॉल्वेंट रहेगा SOLVENT, सॉल्वेंट नाइट्रो बेंजीन BENZENE। सॉल्वेंट विलायक जो है नाइट्रोबेंजीन रहेगा। ARX पर जब CU की क्रिया कराते हैं नाइट्रोबेंजीन सॉल्वेंट में तो AR सिंगल बॉन्ड AR बनता है, बाइफेनिल बनता है। जैसे ले लिए क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन और इस पर रिएक्शन करा दिए CU का। और सॉल्वेंट क्या रहेगा? नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2। ये हमारा विलायक है। क्या होगा? इसके जैसे दो लोग आपस में जुड़ जाएंगे। ऐसे बना दो बेंजीन और बेंजीन करके, या C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 हो गया, बाइफेनल बन गया तुम्हारे सामने। ठीक, तो अल्मान देख लिए, कोरे हाउस देख लिए, ऊर्ज देख लिए, ऊर्ज फिटिक देख लिए। एक और यही डिमांड मांग रहा है, उसको भी देख ही लो। विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण भी जरा यहां देख ही लो, क्योंकि तर्ज वही है, बस थोड़ा सा गाने की लाइन बदल जाएगी। हाय देखो सन लिखा है तो तुम्हारे दिमाग में सन का मतलब आ जाएगा लड़का ना। तो रेक्सा पर नाना था ना, तो रेक्सा पर यहां कर दो रोना, RONA। सन माने लड़का, तो छोटा बच्चा है तो रोबे न करेगा। तो रेक्सा पर रोना कर दो, RX + RONA। रेक्सा पर रोना, तब विलियमसन हो गया। ठीक, ध्यान दो, रेक्सा पर नाना ऊर्ज, रेक्सा पर नाना और टम्पू से नानी, ऊर्ज फिटिग। और यही ARX है, लेकिन कापर कर दो अल्मान, ऊर्ज फिटिग, ऊर्ज फिटिग और अल्मान। रेक्सा पर रोना, तो ये हो गया विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस। क्या होगा जी? Na और X मिलके बन जाएगा ROR। ये देखो RO हो गया, और ये वाला R इस O के बाद लग जाएगा, Na+O-, यही ना है, Na+ और O-, तो ये RO- हो गया, और ये आकर के R उससे जुड़ गया, ROR हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब प्लस NaX। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहां एक कार्बन का ये ले लिए Cl, और धन इसमें भी एक कार्बन कर दें, चलो 2 कार्बन कर देते हैं, CH3CH2ONA। क्या नाम है? सोडियम एथॉक्साइड, एथ प्लस ऑक्साइड, एथॉक्साइड हो गया, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। और ये हो गया क्लोरोमीथेन। इन दोनों की क्रिया करा दो, इन दोनों की क्रिया करा दो, तो देखो ही करा Na, हाई करा Cl, निकल जाएगा -NaCl। हमें लग रहा है वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसको बना दें। CH3, देखो ये CH3CH2, CH3CH2O, CH3CH2O, सिंगल बॉन्ड ये लग जाएगा CH3। समझ में रहा है? ये खेल लिया। ठीक, हाई Na और Cl, NaCl आपस में मिल गए, ये चला गया इसके साथ, हाई हो गया CH3CH2O, हाई मिथिलिया के लग गया एथल
मेथिल ईथर। यह वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। चलिए हम अगला वीडियो में इसी की चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें अभी और चर्चा बाकी रह गई है। ठीक है, विलियमसन संश्लेषण से अगला वीडियो प्रारंभ होगा।